नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं मोक खाना बना रहा होता है, तभी डे वहाँ आता है और उससे पूछता है कि खाना डिलीवर हो गया क्या। फिर मोक डे को खाना देता है तो डे उसे टेस्ट करता है। तो मोक पूछता है कि ये कैसा है, तो डे कहता है कि अच्छा है। तो मोक कहता है कि ये मैंने बनाया है। तो डे कहता है कि ये उतना भी अच्छा नहीं है। तो मोक कहता है कि अभी तो तुमने कहा ये अच्छा है। तो डे कहता है कि अब मेरा माइंड चेंज हो गया, अब ये अच्छा नहीं है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं डे अपनी टी शर्ट ढूंढ रहा होता है। फिर वो मोक से पूछता है कि क्या ये टी शर्ट कार्टून प्रिंटिंग वाली है। तो मोक कहता है कि नहीं, ये प्लेन है। वैसे कोई ख़ास ओकेज़न है क्या। तो डे कहता है कि मुझे कोच की फेयरवेल पार्टी में जाना है, मैं वो टी शर्ट पहनना चाहता हूँ जो गी ने मुझे गिफ्ट करी थी। तो मोक टी शर्ट ढूंढता है और डे को देता है। तो डे कहता है कि मेरे लिए जीन्स भी निकाल दो ब्लू कलर की। तो मोक कहता है कि अब मैं समझ गया कि तुम्हें ड्रेसअप होना पसंद है। तो डे कहता है कि मैं देख नहीं सकता, पर मैं लोगों की नज़रों में अच्छा दिखना चाहता हूँ। फिर मोक जीन्स ला के देता है तो डे उसके हाथ को टच करता है तो कहता है कि तुम्हारे हाथ तो रफ़ हैं। तो मोक कहता है कि मैं टेक्नीशियन हूँ, मेरे हाथ सॉफ्ट थोड़ी ना होंगे। तो डे कहता है कि मैं भी बैडमिंटन बचपन से खेल रहा हूँ, मेरे फिंगर्स में कई बार चोट लगी है, पर फिर भी मेरा हाथ तुम्हारे जितना रफ़ नहीं है, ये अभी भी सॉफ्ट है, चाहो तो देख लो। तो मोक उसके हाथ को पकड़ लेता है और फीलिंग के साथ उसे टच करने लगता है। फिर वो कहता है कि हाँ ये सॉफ्ट है। तो डे अपना हाथ हटा लेता है। तभी मोक को पोरजाई की कॉल आती है और वो उसे अपने पास आने के लिए बोलती है और कहती है कि ये मैटर पैंग से रिलेटेड है। तो डे मोक को कहता है कि तुम जाओ, मैं गी को बोल दूंगा, वो मुझे ले जाएगी। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं पैंग पोरजाई का सामान उठा के बाहर फेंकता है और उसे वहाँ से जाने के लिए बोलता है। तो वो कहती है कि पहले तुम वो पैसे वापस दो जो मैंने तुम्हें कंप्यूटर स्क्रीन खरीदने के लिए दिए थे। तो पैंग कहता है कि तुम इतने दिन से यहाँ फ्री में रह रही हो तो हिसाब बराबर हो गया। तो पोरजाई कहती है कि मैं यहाँ रह रही हूँ तो मैंने पानी और बिजली सबके पैसे दिए हैं और तुमने मुझ पर चीट किया है। तो पैंग कहता है कि इसमें तुम्हारी गलती है, तुमने अपने एक्स से वापस मिलना शुरू किया। तो पोरजाई कहती है कि हम दोनों सिर्फ फ्रेंड हैं। तो पैंग कहता है कि क्या पता मेरे पीठ पीछे तुम उसके साथ सो रही हो। तो पोरजाई उसे गाली देने लगती है। तभी मोक वहाँ आता है और पैंग को पंच मारता है। फिर वो दोनों लड़ने लगते हैं। फिर मोक पैंग को खूब मारता है और पोरजाई को वहाँ से लेके आ जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं मोक पोरजाई को अपने घर लेके आता है। तो पोरजाई कहती है कि मैं जल्दी कोई दूसरी जगह ढूंढ लूँगी रहने के लिए। तो मोक कहता है कि कोई जल्दी नहीं है, ये रंग का रूम है, ये वैसे भी खाली ही पड़ा रहता है और वैसे भी उस गैंग का पता नहीं वो कब पागल हो जाए। तो पोरजाई उसे थैंक यू बोलती है। तो मोक कहता है कि एक फ्रेंड की हेल्प तो मैं कर ही सकता हूँ। तो पोरजाई उसे बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो मोक कहता है फिर तुम अब क्या करोगी। तो पोरजाई कहती है अब मैं और कर भी क्या सकती हूँ, मैं इसे अकेले ही पालूंगी। तो मोक कहता है कि क्या तुम्हें मेरी कोई हेल्प चाहिए। तो पोरजाई कहती है कि तुम पहले ही मेरी काफ़ी हेल्प कर चुके हो, इतना काफ़ी है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं डे गी के साथ पार्टी में आता है। गी उसे कहती है कि मैंने उन लोगों को तुम्हारे बारे में थोड़ा बहुत बता दिया है तो तुम चिंता मत करो। तो डे कहता है कि यहाँ कौन कौन है। तो गी उसे सारे फ्रेंड्स के नाम बताती है। फिर डे जाके अपने कोच से मिलता है और वो कहते हैं कि मुझे खुशी हुई कि तुम इस पार्टी में आए, अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करो। फिर डे अपने फ्रेंड्स के साथ बैठ जाता है और वो लोग उसे अच्छे से ट्रीट करते हैं और डे उनसे कहता है कि तुम लोग मुझे वैसे ही ट्रीट करो जैसे पहले करते थे। फिर वो उन सब के साथ ड्रिंक करता है और एंजॉय करता है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं गी डे को वॉशरूम के पास लेके जाती है और उससे पूछती है कि क्या मैं अंदर भी आऊँ तुम्हारे साथ। तो डे कहता है कि नहीं, मैं अंदर मैनेज कर लूँगा। फिर डे वॉशरूम में जा ही रहा होता है कि एक आदमी उसे टकरा जाता है। तो डे उसे सॉरी बोलता है। फिर डे अंदर जाता है और दिखाई न देने की वजह से वो लोगों से टकराने लगता है। तभी मोक वहाँ आता है और डे को पकड़ लेता है और उसे पूछता है कि तुम ठीक हो। तो डे हाँ बोलता है। फिर नेक्स्ट सीन में मोक डे को उसके फ्रेंड्स के पास वापस लेके आता है। फिर डे मोक को अपने फ्रेंड से मिलाता है। तो डे की फ्रेंड कहती है कि ये हैंडसम है जैसा कि हमें गी ने बताया था। फिर मोक डे के कान में कहता है कि तुम इस बात पर बिलीव नहीं करोगे ना कि मैं हैंडसम हूँ। तो डे कहता है कि हाँ मैं नहीं करूँगा, और तुम में कुछ हैंडसम है तो वो सिर्फ तुम्हारी वॉइस है। तो मोक कहता है कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, उस टेबल पर बैठे कपल भी मुझे चेकआउट कर रहे हैं। तो डे अपने दोस्तों से कहता है कि गाइस मेरा केयर टेकर सिंगर भी है, ये बहुत अच्छा गाना गाता है। तो उसके सारे फ्रेंड मोक को गाना गाने के लिए कहने लगते हैं और डे मोक को कहता है कि मिस्टर हैंडसम जाके गाना गाओ। तो मोक डे को कहता है कि अगर मैंने गाना गा दिया तो तुम मान लोगे ना कि मैं हॉट हूँ। तो डे कहता है कि क्या तुम में इतनी हिम्मत है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं मोक स्टेज पर होता है और कहता है कि मैं इतना अच्छा गाना नहीं गाता, पर किसी ने मुझे चैलेंज किया है तो मैं हार नहीं मानूंगा। फिर मोक डे का फेवरेट गाना गाने लगता है। फिर गी डे से कहती है कि वो तुम्हें ही देख के गाना गा रहा है और स्माइल भी कर रहा है। फिर डे अपने सभी फ्रेंड्स को बाय बोलता है और नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं डे और मोक कार में होते हैं और डे मोक के कंधे पर सरक के सो जाता है। तो मोक उसकी तरफ देख के स्माइल करता है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं मोक डे को उसके रूम में लेके जाता है। डे थोड़ा ड्रंक होता है और वो बेड पर लेट जाता है। तो मोक उसके शूज़ निकालता है और उससे सही से लेटाता है।
फिर वो उससे पूछता है कि क्या तुम्हें पानी चाहिए, तो डे मना कर देता है। तो मोक कहता है कि क्या आज रात में यहीं रुक जाऊँ, क्योंकि तुम बहुत ड्रंक हो, तुम्हें हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी। तो डे कहता है कि मैं ड्रंक नहीं हूँ। तो मोक कहता है कि फिर भी क्या मैं यहाँ रुक सकता हूँ, मुझे भी एक दिन एसी वाले रूम में सोने का चांस दो। तो डे कहता है कि तुम्हारी मर्ज़ी। तो मोक डे से कहता है कि ओके, तुम पहले शावर ले लो फिर सो जाना। तो डे कहता है कि मुझे शावर नहीं लेना, मैं सिर्फ कपड़े बदलूंगा। तो मोक उसकी टी शर्ट उतारता है और उसके लिए दूसरी शर्ट लेने चला जाता है। तो डे फ़ोन में आज की पार्टी की पिक्स देखने लगता है और वो जूम करके मोक के फेस को देखने लगता है। तभी मोक वहाँ आता है दूसरी शर्ट लेके और उसे डे को पहनाता है। फिर डे कहता है कि अब मैं सोने जा रहा हूँ और सो जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं मोक डे के रूम में सो रहा होता है और डे जाग रहा होता है और पार्टी के मोमेंट्स के बारे में सोच रहा होता है जब डे और मोक ने साथ में पिक खिंचवाई थी। फिर डे उठता है और अपनी आइज़ में ड्रॉप डालता है और धीरे धीरे मोक के पास जाता है और उसके पास आके उसके फेस को देखने लगता है। उसे मोक का फेस धुंधला धुंधला सा दिखाई देता है। फिर वो वापस जाके लेट जाता है। उसके जाने के बाद मोक अपनी आंखें खोलता है और स्माइल करता है और एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। सो गाइस, ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। लाइक, शेयर और कमेंट्स। थैंक यू।